हमने जो विषय लिया है प्रवचन के लिए, वो विषय है संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है। संसार को सुखमय करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। जीवन जीना एक कला है, ये ज्ञान होना आवश्यक है। और इस कला को हमें कैसे हासिल करना है, इस कला को हमें कैसे सीखना है, संसार को सुखमय करने के लिए हमें क्या क्या करना जरूरी है, उसके लिए हम इस विषय को अभी विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं। पिछले प्रवचन में हमने जाना कि स्त्री और पुरुष जीवन रथ के दो समान पहिए हैं, और ये दोनों पहिए समान होने के कारण हमारा जीवन रथ निर्विघ्नता से चल सकता है। परंतु एक कनिष्ठ और एक श्रेष्ठ, इस भावना से जब हम जीवन जीते हैं, उस समय एक पहिया बड़ा एक पहिया छोटा, ऐसी उसकी परिणति होती है। और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि संसार का जो रथ है वो व्यवस्थित चल नहीं पाता और गंतव्य पर नहीं पहुंचता। और इसके लिए जीवन विद्या ने जो सिद्धांत बताया है, वो सिद्धांत हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए प्राकृतिक सुचारुबद्ध व्यवस्था, यानी स्त्री और पुरुष, इनमें कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई कनिष्ठ नहीं, ये दूसरा मुद्दा। एक दूसरे ने एक दूसरे को सम्मान देना, सम्मान करना, आदर करना, एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करना, ये बातें महत्वपूर्ण हैं। आज हम वास्तव में इससे विपरीत करते हैं। पत्नी का अपमान करने में पुरुष को महानता लगती है, पत्नी को दुख देने में पुरुष को महानता लगती है। शराब पीकर पत्नी को मारने वाले अनेक लोग मैंने देखे हैं। पत्नी को मारने में मर्दानगी है, ऐसा समझने वाले मूर्ख लोग इस विश्व में हैं। ये यदि हम सब देखें तो संसार दुखमय क्यों होता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हो। इसलिए जीवन जीना एक कला है, ऐसा जब हम कहते हैं, तब उस कला के जो अनेक पहलू हैं, उन पहलुओं को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसलिए पिछले प्रवचन में मैंने कहा कि अपनी पत्नी घर का एक मुख्य अंग होती है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी, वैसे ही स्त्री अपनी पत्नी अपने घर का आधार होती है। और यह आधार जितना व्यवस्थित होगा, अच्छी स्थिति में होगा, स्थिर होगा, अच्छा होगा, उसके अनुसार संसार की गाड़ी व्यवस्थित चलेगी, चलती है। यह बात एक बार समझ में आ गई तो फिर अपनी पत्नी और अपने बच्चे हमारे अलंकार हैं, ये बात आपकी समझ में आएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि सोने के गहने जैसे स्त्री के अलंकार होते हैं, उसी तरह पत्नी और बच्चे पुरुष के अलंकार होते हैं। और इसलिए स्त्री जिस प्रकार गहनों को संभालती है, उनकी देखभाल करती है, वे खो न जाए इस बात का ध्यान रखती है, उसके लिए वो अच्छी व्यवस्था करती है, उसी प्रकार पत्नी और बच्चे पुरुष के अलंकार हैं। और इसलिए पुरुष को उनकी देखभाल करनी चाहिए, वे अच्छी स्थिति में रहें, इसका ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। ये हर एक पुरुष की समझ में आ जाए तो संसार सुखमय होने में समय नहीं लगता। लोगों की ऐसी धारणा है कि संसार सुखमय करने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। 7 पीढ़ियों की कमाई करने वाले मूर्ख लोग इस दुनिया में हैं। 7 पीढ़ियों की कमाई किस लिए? तो हमारे बच्चे मजे में खा सके, उन्हें किसी बात की चिंता न हो। वास्तव में मजे की बात यह है कि बच्चे मजे से खाएं, यह कल्पना ही बेहद गलत है, बेहद अनिष्ट है, बेहद दुष्ट है, बेहद घातक है। ये केवल उन लोगों के लिए ही घातक है ऐसा नहीं है, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, सभी के लिए वो घातक है। और सिर्फ इसीलिए हमारे बच्चे सिर्फ मजे से खाएं, ऐसी यदि आपकी कल्पना होगी
और बहुत पैसे कमाने पर हम सुखी होंगे, ऐसी यदि कल्पना होगी तो इसके जैसी गलत कल्पना कोई नहीं हो सकती। और इसलिए 7 पीढ़ियों की कमाई करना, यानी 7 पुश्तों के बर्बादी की व्यवस्था करना, ऐसा जीवन विद्या दृढ़ता से कहती है। मैं फिर से दोहराता हूं, 7 पीढ़ियों की कमाई करना यानी 7 पुश्तों के बर्बादी की व्यवस्था करना, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे बच्चों को आत्मनिर्भर करने के लिए जो भी करना आवश्यक है वो हमें करना चाहिए। उसके लिए उन्हें शिक्षा देना, उसके लिए बाकी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उन्हें देना, उसके लिए पैसों की व्यवस्था करना, ये बातें मान्य हैं। परंतु वो मज़े से खाएं, इस प्रकार की व्यवस्था यदि आप करोगे तो वो ज़रूर मज़े से खाएगा। किसे? सभी को खा जाएगा और वो आपको भी खा जाएगा। ये ध्यान में रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज धनवानों के बच्चे बिगड़े हुए नजर आते हैं। कितनी शराब पीते हैं, तेजी से गाड़ी चलाते हैं। धनवानों के ये जो चोचले चल रहे हैं, धनवान लोग जिस प्रकार निरंकुश बर्ताव करते हैं, उसका एक ही कारण है कि जिन्हें हम अच्छे संस्कार कहते हैं वे उन्हें दिए ही नहीं जाते। पैसों के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा जो एक भ्रम उत्पन्न हुआ है, ये जो कल्पना निर्मित हुई है, ये सभी दुखों की जड़ है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। पैसा सुख नहीं दे सकता, सुख देने का सामर्थ्य पैसे में नहीं है, ये पहले ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब पैसा कमाना नहीं है, ऐसा नहीं है। पैसा चाहिए, ऐसा कहने के लिए प्रवचन करने की जरूरत नहीं है, ये छोटे बच्चे की भी समझ में आ सकता है। परंतु पैसा कितना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। भोजन करना चाहिए, खाना चाहिए, अन्न खाना चाहिए, परंतु कितना? पेट फूलने तक और शौचालय दौड़ने तक। कितना खाना है, कितना भोजन करना है। और इसलिए भोजन पर जैसे मर्यादा रखनी होती है, खाने पर जैसे मर्यादा रखनी होती है, वैसे ही पैसा भी कितना खाना है, इसकी यदि मर्यादा न रखें तो वही पैसा आखिर में आपको खा जाता है। ध्यान में रखिए, पैसा कितना खाना है, ये उसकी यदि मर्यादा नहीं होगी तो पैसा ही आपको खा जाता है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि 7 पीढ़ियों की कमाई, ये कल्पना बेहद घातक और बाधक है, बेहद घातक और बाधक है। और इसलिए पैसा मनुष्य को सुख देने में समर्थ नहीं है, ये मैं बार बार दोहराता हूं। और इसलिए मनुष्य को सुखी करने का सामर्थ्य केवल ज्ञान में है, समझदारी में है। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए जीवन विद्या का यह जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ही ऐसा है कि आपके घर में पत्नी और बच्चे आपके अलंकार है, ये ध्यान में रखना चाहिए। पत्नी और बच्चे आपके अलंकार हैं, और इसलिए आप पत्नी को जितना सुखी कर सको उतना घर सुखी होगा। बच्चों से आप जितना अच्छा बर्ताव करोगे, बच्चों को आप जितनी अच्छी शिक्षा दोगे, बच्चों को आप जितने अच्छे संस्कार दोगे, बच्चों में जितनी अच्छी आदतें डालोगे, बच्चों को आप जितनी अच्छी शिक्षा, सीख और संस्कार दोगे, उतने ही अनुपात में आपका घर सुखी होगा। घर को सुखी करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी है, यह हमें पता ही नहीं। हमें केवल एक बात पता है, ढेर सारा पैसा कमाना है, उसके लिए रात दिन श्रम करने हैं। परिणाम यह होता है कि पैसा कमाने के चक्कर में मनुष्य का पहले स्वास्थ्य बिगड़ता है। देखिए, आप शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है, और जीवन भर हम जो कमाई करते हैं वो शरीर का स्वास्थ्य सुधारने में ही खर्च हो जाती है। People earn money at the cost of health and eventually spend money for the sake of health. ऐसी अंग्रेजी में एक कहावत है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस समय पैसा 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 करते हैं, तब पत्नी की ओर ध्यान न देना, बच्चों की ओर ध्यान न देना, समाज की उपेक्षा, सभी की उपेक्षा, और हमारा सारा ध्यान केवल ढेर सारा पैसा कमाने की ओर केंद्रित हो जाता है। उस समय हम भोजन भी ठीक से नहीं करते, भोजन भी हम ठीक से नहीं करते, भोजन की ओर भी हमारा ध्यान नहीं होता। आप क्या भोजन खा रहे हो ये उससे पूछा जाए तो वो ये नहीं बता सकेगा, ऐसी परिस्थिति है।
ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जीवन जीना एक कला है, यही पता नहीं। और इस कला का महत्वपूर्ण अंग पत्नी और बच्चे हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि पत्नी और बच्चे पुरुष के अलंकार हैं, और पुरुष को इन अलंकारों की बहुत देखभाल करनी चाहिए, वे सुरक्षित रखने चाहिए, उसके लिए सुव्यवस्था करनी चाहिए। जो कुछ करना आवश्यक है वो करना चाहिए। बच्चे कितने महत्वपूर्ण है। बच्चे यदि बिगड़ गए, संतान यदि बिगड़ गई, तो उसके जैसी बड़ी आपत्ति अन्य कोई नहीं। यदि संतान बिगड़ गई तो उसके जैसी बड़ी आपत्ति अन्य कोई नहीं। यह आपत्ति किसके लिए है? केवल उस परिवार के लिए नहीं, तो वो परिवार, वो व्यक्ति जिस समाज में है, उस समाज के लिए भी घातक है। परिवार के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, राष्ट्र के लिए घातक है, और स्वयं अपने लिए भी घातक है। गौर कीजिए, हम जिस समय विचार करते हैं तब हम स्वयं अपना ही विचार करते हैं। जीवन विद्या इससे सहमत नहीं। जीवन विद्या कहती है हम जब केवल अपना ही विचार करते हैं तब सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और हम सभी को ध्यान में रखकर जब विचार करते हैं उस समय समस्या उत्पन्न नहीं होती, बल्कि मौजूद समस्याएं दूर होती हैं। ऐसा जीवन विद्या का सिद्धांत है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि आपके बच्चे जो हैं वे छोटे से बड़े होते हैं। वे छोटे से बड़े तुरंत नहीं हो जाते, वे धीरे धीरे छोटे से बड़े होते हैं। और ये बच्चे बड़े होते समय आपको उन्हें कैसे संस्कार देने चाहिए, कब संस्कार देने चाहिए, ये यदि आपकी समझ में नहीं आया तो बच्चों का संस्कारी होना कठिन है। बुरी राह पर बच्चे आसानी से चले जाते हैं। वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, ऐसी अंग्रेजी में कहावत है कि पानी यदि बहने लगा तो नीचे की दिशा में सहजता से बह जाता है, सहजता से। वैसे ही बच्चे बुरी राह पर सहजता से चले जाते हैं। उसके लिए परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शिक्षा नहीं देनी पड़ती, वे सहजता से चले जाते हैं। क्योंकि बुरी राह पर चलने की ओर मन का झुकाव होता है, यह मन का झुकाव होता है। और इसलिए बच्चों को अच्छी राह पर ले जाना, बच्चों का सही मार्गदर्शन करना, बच्चों को अच्छी दिशा दर्शाना, और उसके लिए सही शिक्षा, सीख और संस्कार देना माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को जन्म दे दिया तो बस फिर वे बड़े हो ही जाएंगे, फिर ईश्वर उनकी देखभाल करेगा, भगवान देख लेगा, परमेश्वर देख लेगा। यह सब गलत है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है, उसका उपयोग कैसे करना है यह तुम तय करो। यह सब कुछ दिया है, शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, चित्त दिया है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, सब कुछ दिया है तुम्हें। अब उसका उपयोग कैसे करना है वो तुम्हें तय करना है, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। परंतु हमें ऐसा लगता है कि बच्चे जन्म लेते हैं ईश्वर की कृपा से, वे छोटे से बड़े होते हैं वो भी ईश्वर की कृपा से, उनका आगे जो कुछ होना होगा सो होगा वो भी ईश्वर की कृपा से। और उसके लिए नसीब ये शब्द का हम प्रयोग करते हैं। नसीब में जो होगा वो होगा। ये सब गलत है। नसीब हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नसीब आसमान से नहीं गिरता या जमीन से नहीं उपजता। नसीब नाम की चीज हम जो करते हैं, विचार, उच्चारण और आचरण, उनमें से नसीब नाम की चीज निर्मित होती है। उसका निर्माण करते हैं हम उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसलिए मेरा नसीब ही बुरा, मेरा नसीब ही फूटा हुआ, ऐसा जब मनुष्य कहता है तब उस फूटे नसीब के लिए वही जिम्मेदार होता है, ये वो भूल जाता है। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि छोटे बच्चों को बचपन से ऐसे संस्कार देने चाहिए कि वे स्वयं सुखी हो, साथ ही परिवार को सुखी करें, समाज को सुखी करें, राष्ट्र को सुखी करें और विश्व को सुखी करें। ऐसे संस्कार आपको बचपन से ही छोटे बच्चों को देने चाहिए। यह सावधानी कौन बरतता है आज यदि हम देखें तो बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं और बच्चों पर जो संस्कार होते हैं वे इतने अनिष्ट तरीके के और अनिष्ट प्रकार से होते हैं कि उसमें से अरिष्ट निर्मित हुआ तो
कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज विश्व में यदि आप देखोगे तो हर जगह दुख भरा हुआ है। आप अगर अखबार निकालकर पढ़ें तो उसे ना पढ़ना ही बेहतर होगा, ऐसा लगता है। सभी जगह दुख भरा हुआ है। सभी जगह ईश्वर है या नहीं है, ये विवाद का विषय होगा। विश्व में सभी जगह ईश्वर बसा है या नहीं, ये विवाद का विषय होगा। विवाद हो सकता है, परंतु विश्व में सभी जगह दुख भरा है, ये विवाद से परे है। उसके लिए विवाद करने की जरूरत नहीं। ये बात सिद्ध है, सर्वत्र सिद्ध है। सभी जगहों पर दुख भरा हुआ है। घर में कहें, परिवार में, बाहर, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में, सभी जगहों पर दुख भरा है। क्यों? उसका एक ही कारण है। छोटे बच्चों को जो संस्कार, शिक्षा और सीख दी जाती है वही अनिष्ट होती है। संस्कृति के नाम पर, देवधर्म के नाम पर, पाप पुण्य के नाम पर जो भी शिक्षा, सीख और संस्कार हम देते हैं वही मूलतः अनिष्ट होते हैं। वे दुजा भाव उत्पन्न करने वाले होते हैं, वे द्वेष उत्पन्न करने वाले होते हैं, वे ईर्ष्या उत्पन्न करने वाले होते हैं, वे तिरस्कार उत्पन्न करने वाले होते हैं। और उनमें से आखिर लड़ाई झगड़े, बखेड़े, दंगे, फसाद, युद्ध वगैरह चीजें उत्पन्न होती हैं। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि यदि मानव जाति को सुखी करना हो तो व्यक्ति के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति मिलकर परिवार बनता है, परिवार मिलकर समाज बनता है, समाज मिलकर राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र मिलकर विश्व बनता है। यह एक बार हमारी समझ में आ जाए तो समग्र विश्व का केंद्र एक व्यक्ति है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए व्यक्ति एक केंद्र है, यह ध्यान में लेने पर हर एक व्यक्ति विश्व का केंद्र है। यानी मजे की बात यह है कि मैं व्यक्ति होने के तौर पर विश्व का केंद्र होता हूं, तब बाकी के सभी व्यक्ति इस विश्व में होते हैं, यानी विश्व के सर्कल में होते हैं। यदि हमने सर्कल लिया, हम जैसे ज्योमेट्री में सर्कल बनाते हैं कंपास लेकर, सर्कल बनाने के बाद जो बीच में होता है वो है सेंटर। वो सेंटर यानी व्यक्ति, और सर्कल यानी समाज, राष्ट्र, विश्व। अब जब मैं व्यक्ति के तौर पर केंद्र स्थान पर हूं, परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, विश्व के, उस समय बाकी के सभी व्यक्ति इस सर्कल में आते हैं। बाकी के सभी व्यक्ति इस सर्कल में आते हैं। अब मुझे छोड़कर यदि अन्य व्यक्ति को यदि लें तो वह व्यक्ति केंद्र स्थान पर होगा और मैं उस सर्कल में रहूंगा। इसे यदि हम जानें तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हर एक व्यक्ति केंद्र स्थान पर है और बाकी के सभी व्यक्ति इस सर्कल में है, और इन दोनों का संबंध एक दूसरे से इतना घनिष्ठ है कि व्यक्ति का असर समाज पर होता है, परिवार पर होता है, समाज पर होता है, राष्ट्र पर होता है, विश्व पर होता है। और उसका सारा असर यानी विश्व में जो घटित होता है, राष्ट्र में जो घटित होता है, समाज में जो घटित होता है, उसका असर उस परिवार पर, उस व्यक्ति पर होता है। ये यदि हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो हमारी समझ में आएगा कि ये सभी एक दूसरे से संबंधित है। ये सब कुछ व्यक्ति से लेकर विश्व तक सब कुछ एक दूसरे से संबंधित है, और ये एक दूसरे से संबंधित है, ये यदि हमने अच्छी तरह से ध्यान में लिया तो वे संबंध बड़े अच्छे होने चाहिए। ये बात आपकी समझ में आएगी। ये संबंध यदि बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ जाता है, ये आपकी समझ में आएगा। और इसलिए आज विश्व में इस दृष्टि से कौन विचार करता है? आज जब हम शिक्षा कहते हैं, सीख कहते हैं, संस्कार कहते हैं, वे इस दृष्टि से कहां दिए जाते हैं? इस दृष्टि से दिए ही नहीं जाते। और इसलिए विश्व में हम कहते हैं कि विश्व में सभी जगह दुख भरा हुआ है, तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, शासक ठीक से शासन नहीं करते हैं, और धर्म मार्तंड अपने अनुयायियों को ठीक से शिक्षा नहीं देते, वगैरह। हम विभिन्न बातों की निंदा करते हैं। हम ये जो निंदा करते हैं उसमें एक बात पर हमें गौर करना चाहिए कि हम एक दूसरे की जो निंदा करते हैं, हम सभी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए कोई एक घटक जिम्मेदार है और बाकी के जिम्मेदार नहीं, ऐसा नहीं है। हम सभी इन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसलिए
इस विश्व में यदि सही मायने में क्रांति लानी हो, मैं सही मायने में कह रहा हूं, कारण क्या है, सच्ची क्रांति और भ्रांति मूलक क्रांति, ये दोनों बातें भिन्न हैं। बंदूक के बल पर जो क्रांति होती है वो क्रांति होती ही नहीं, वो भ्रांति होती है। परंतु विचारों के बल पर जब क्रांति होती है, ज्ञान के बल पर जब क्रांति होती है, तब वो क्रांति सच्ची होती है, क्योंकि वो क्रांति शांति देने में समर्थ होती है, मानव जाति को सुखी करने में समर्थ होती है। और बंदूक की गोली से जब क्रांति होती है, तब वो क्रांति भय उत्पन्न करने, दुख उत्पन्न करने का कारण बनती है। और इसलिए जीवन विद्या कहती है कि वैचारिक क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। विचारों के द्वारा मनुष्य में परिवर्तन लाना सच्ची क्रांति है। उसे समय लगता है, अच्छी चीजें साकार होने में अक्सर समय लगता है, परंतु उसे करना कैसे है, यही यदि समझ में नहीं आया तो सब कुछ व्यर्थ है। और इस कारण इसके लिए बचपन से, बिल्कुल बचपन से बच्चों में संस्कार अच्छे डालने चाहिए। आज हम देखते हैं कि बच्चों को संस्कार हम बचपन में देते नहीं, बड़े होने पर भी नहीं देते। वे बच्चे पाठशाला जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं या नहीं, बच्चों की संगत कैसी है, हम कुछ भी विचार नहीं करते। वे बिगड़ते हैं तब हमारी आंखें खुलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन से बच्चों पर अच्छे संस्कार करने की सावधानी यदि हम बरतें तो भविष्य में पछताने का समय बिल्कुल ही नहीं आएगा। यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए छोटे बच्चों पर संस्कार कैसे करने चाहिए, किस तरह संस्कार होने चाहिए, करना और होना, ये दोनों बातें भिन्न हैं। संस्कार होते हैं अपने आप और संस्कार जानबूझकर करने पड़ते हैं प्रयासों से। ये दोनों बातें भिन्न हैं, परंतु दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये कैसे करना है, बच्चे पर संस्कार हमें किस तरह से करने चाहिए। और बच्चे हमारी संतति ऐसा कहते हैं हम, परंतु असल में वे हमारी संपत्ति है। यदि हम उन्हें अच्छी तरह से संस्कारित कर पाए तो, और वे बच्चे यदि संस्कारी नहीं बने तो संतति रूप ये संपत्ति आपत्ति बन जाती है। इस पर हमें गौर करना चाहिए। और ये आपत्ति किसके लिए? सभी के लिए है, टॉप टू बॉटम सभी के लिए आपत्ति। और संतति यह संपत्ति है सभी के लिए। इसलिए बच्चे यदि संस्कारी होंगे तो वे परिवार के लिए सुखदायी साबित होंगे, वे समाज के लिए सुखदायी साबित होंगे, वे राष्ट्र के लिए सुखदायी साबित होंगे, वे परिवार को सुख देने वाले साबित होंगे। और इसलिए संस्कार कैसे करने हैं, शिक्षा क्या देनी है, सीख कैसे देनी है, इन सभी बातों का महत्वपूर्ण स्थान है। और यह तुम्हें करना ही चाहिए। और इसलिए जीवन विद्या कहती है तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर,